नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विनय अपने किचन में अपने पिता चाचा के साथ खाना बना रहा होता है। उसके चाचा कहते हैं कि तुम अपने भाई को तंग करना, फिर मैं मज़े लूँगा। जिस पर वो कहता है, अगर मैंने अपने भाई के साथ ऐसा किया ना, तो सच कहता हूँ वो मुझे दौड़ा कर पूरे घर में मारेगा। आपका वक्त अलग था। आपके वक्त में आपके भैया जो कहते हैं, आप छोटे भाई होने के नाते उनकी हर बात मान लेते हैं, एकदम राम और भरत की जोड़ी जैसी। पर मेरे वह भाई, वो मुझे भगा भगा के मारेगा। ऐसा मत कहो, ऐसा ना कहूँ तो कैसा कहूँ। आपको पता है ना कि मेरा भाई आपका बेटा एक नंबर का बेवकूफ़, जाहिल, बददिमाग और बेशरम लड़का है। क्या मेरी तारीफ हो रही थी? ये कहाँ से उठ कर आ गया? क्या इसने सुन लिया? मेरा बेटा है तो कान तो खड़े ही होंगे। क्या हो गया बेटा? आज तो बड़ी जल्दी नींद खुल गई। पापा, अब भूल रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। 8 बज गए? क्या सच में 8 बज गए? वो जाकर दौड़कर घड़ी देखते हैं, हाय लेते हुए कहते हैं, अरे भगवान, 8 बज गए, मेरे उठने का समय हो गया। चलो, उठ तो गया हूँ पहले से ही। तू भी ब्रश कर ले बेटा, आके रसोई में थोड़ी मदद कर ले। मदद? मैं क्या मदद करूँ? वो क्या है ना, तेरे बड़े पापा, तेरे भैया और मैं, हम सब अपनी अपनी पत्नियों की पसंद का खाना बना रहे हैं। तो तू एक काम कर, तू अपनी बहन की पसंद का खाना बना दे। मेरी पत्नी नहीं आई है तो मैं क्यों खाना बनाऊं? मैंने कहा ना, तू अपनी बहन की पसंद का खाना बना। हाँ, उस जाहिल को कुछ खाना होगा तो वो खुद खा लेगी बनाकर, मैं क्यों बनाऊं? वो महारानी सोएगी 10 बजे तक, उठेगी तब वो महारानी ब्रश करेगी, तब तक खाना ठंडा भी हो जाएगा उसके पसंद का, अगर मैंने कुछ बना भी दिया तो। और वैसे भी उसको अगर खिलाना है ना, तो सबसे बेस्ट है अंडा सैंडविच बना दो, खुश हो जाएगी बेचारी। उसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या सच में? मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे क्या इतने में खुश करना चाहते हैं? अरे, आज सूरज किधर से उग गया जो ये महारानी उठ गई? जिस पर वो कहती है, किचन में इतना शोर हो रहा है तो मैं कैसे न जागूं। इस शोर की वजह से तो मेरी भी नींद उड़ गई, इसी वजह से तो मैं जाग कर नीचे आया। अच्छा, तो तुम दोनों की नींद इसी वजह से उड़ी है? हाँ तो क्या, आपको पता है क्या, आप लोग इतना शोर मचा रहे हो कि कुछ बोलने का नहीं। किचन तो नहीं, युद्ध का मैदान है जैसे। और ये क्या हाल है किचन का? देख रहे हैं कितना गंद मचा रखा है आपने। इतना गंद तो बड़ी माँ चाची भी नहीं मचाती। बेचारी मेरी बड़ी माँ, बेचारी मेरी माँ, दोनों ही बेचारी है, क्योंकि अब आपके किए गए इस कांड को, इतने फैले हुए किचन को वो मिलकर साफ करेंगी और वो आपको बताएंगी कि आपने कितनी गंदगी मचाई है। अभी देखिएगा, वो जब उठ कर आएंगी ना और रसोई की ये दुर्दशा देखेंगी ना, तब वो कैसे चिल्लाएंगी। चिंता मत करो भाई, तुम्हारा बड़ा भैया है यहाँ पे और ये साफ कर लेंगे। क्या सच में? सच में बेटा, तुम साफ कर लोगे? हाँ पापा, आप भूल रहे हैं कि मैं विदेश में रहा हूँ, वहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते थे, तो मुझे रसोई संभालने की आदत है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि रसोई कैसे संभाली जाती है। इनफैक्ट विनीता को मेरे हाथ का खाना भी बहुत पसंद था। वो रोज़ मेरे हाथ का खाना बनाया हुआ खाती थी। क्या एक मिनट, क्या तुम दोनों साथ रहते थे? हाँ, बोलिए बोलिए भैया, अब तो मुंह से निकल गया है, बोल दीजिए कि हाँ, आप दोनों साथ में ही रहते थे पहले, एकदम एक घर में, एक कमरे में। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। वो
वो जो घर मैंने रेंट पे लिया था ना, वो विनीता का ही था। मुझे पता नहीं था पहले, बाद में मुझे पता चला कि वो विनीता का ही घर है। मुझे मतलब न्यू ईयर में पता चला, जस्ट यहाँ आने से कुछ टाइम पहले हम दोनों मिले थे। और तब मतलब उस टाइम पे ही पता चला। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ थे, बस एक ही घर में थे, लेकिन हम लोग कभी मिले नहीं। क्या बात कर रहे हैं भैया, एक घर में रहकर एक दूसरे से मिले नहीं? हाँ, तो उसका समय अलग था, मेरा समय अलग था। वो सुबह 4 बजे 5 बजे कभी 6 बजे उठ करके घर से निकल जाती थी। मैं सुबह 7 बजे उठता था, रनिंग के लिए जाता था। उसके बाद मैं 8 बजे आता था, फिर ब्रेकफास्ट बनाता था। 9 बजे तक ब्रेकफास्ट बना के खाना वाना खा के 10 बजे ले नहा धोकर अपना ड्यूटी निकल जाता था। 10 बजे से पहले ही निकल जाता था मैं अक्सर। और फिर वो आती थी तो बना हुआ मेरा खाना रहता था, वो खा लेती थी। अपना खुद का जो बनाना होता था वो बनाती, अपना खाती। और फिर रात में वो मेरा लिए शाम को फिर वो खाना बनाती थी। और फिर शाम को वो निकल जाती थी मेरे लिए खाना बना करके। और ऐसे ही हम लोग मिलते थे। हम लोग कभी नहीं मिलते थे, इनफैक्ट हम लोग पजल में बातें करते थे, क्योंकि मैंने उसका पजल पीस तोड़ दिया था जो उसके माता पिता ने उसे आखिरी बार दिया था। क्या? हाँ पापा, एक्चुअली उसके पास 1000 पीस के पज़ल थे, और वो हर रोज़ एक पज़ल का टुकड़ा जोड़ती थी उस पज़ल पीस में। और जब तक वो पीसेस जुड़ते थे तब तक वो उस शहर में, उस देश में रुकती थी। जैसे पज़ल के पीसेस सारे जुड़ जाते थे, वो उस शहर को, उस देश को छोड़कर दूसरे देश, दूसरे शहर चली जाती थी। मतलब वो कभी ठहरती नहीं थी। नहीं, वो कभी नहीं ठहरती थी, क्योंकि उसे एक जगह रहना पसंद नहीं। क्योंकि उसे हर जगह में उसके माँ बाप की यादें वो सताती थी, इसलिए वो कभी ठहरना नहीं पसंद करती थी। उसे पसंद नहीं कि वो किसी एक जगह ठहर जाए, उसे अच्छा नहीं लगता। वाह, मतलब मेरी भाभी तो काफ़ी अमेजिंग है। हाँ, तुम्हारी भाभी बहुत अमेजिंग है, ये बात तो सही है। मैंने उसके फ़ोटोज़ देखे हैं। जब हम मिले और हमें पता चला कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो हम लोग बहुत सरप्राइज थे। और फिर हम लोग तो क्या, उसके बाद तुम दोनों एक कमरे में रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका कमरा नीचे था, मेरा कमरा ऊपर था। हम दोनों कभी नहीं मिले, मतलब कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे। वाह भैया वाह, कितना झूठ बोलते हैं आप। दोनों एक कमरे में शेयर करते थे। ऐसा नहीं है। तू मेरा भाई है कि कसाई है? झूठ बोल रहा है तू। और देख, फिर उसके पिता कहते हैं ठीक है, जाने दो। मायने ये नहीं रखता कि वो दोनों एक कमरे में थे या नहीं थे। मायने ये रखता है कि मेरे बेटे ने उसी लड़की से शादी की जिसके साथ वो रहा है। ये सुनकर तो ईशांत एकदम हैरान और बोलता है, बड़े पापा आप कब से इतने ओपन माइंडेड हो गए? मुझे लगा कि आप भैया को 2 4 लगा देंगे। मैं तुझे ना लगा दूँ? आह, पापा क्या आप भी ऐसे ही हैं? अगर मैं किसी लड़की के साथ रात गुजारूं और उसके बाद मैं उससे शादी करूं, मारूंगा ना तुम्हें। तुम्हारे भैया और तुम्हारी तुलना तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं नहीं जानता क्या? तुम जो इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उनके बीच। मैं जानता हूँ, वो दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। अरे पापा, मैं आपका बेटा हूँ। हाँ तो तुझ पे भरोसा नहीं है, अपने बड़े बेटे पे भरोसा है। वाह पापा वाह,
अपने इस बेटे पे भरोसा है, इस बेटे पे नहीं है, क्योंकि तू बहुत लफंटर है। मैं क्या नहीं जानता? गेम, कार्टून, आलतू फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करता है, करियर पे ध्यान ही नहीं देता। अच्छे से करियर सेट करेगा तब ना अच्छी लड़की मिलेगी। हाँ हाँ, सही कहा। अगर मैं भैया की तरह करियर सेट कर पाया अच्छा सा, तो मुझे भी भाभी जैसी खूबसूरत सी, टैलेंटेड, जीनियस, अमेजिंग लड़की मिलेगी, है ना? ये तो बात सही है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर तूने किसी के साथ बुरा किया तो तेरे साथ भी बुरा होगा। अच्छा कुछ नहीं बोल सकते तो बुरा ही बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तू गलत है तो बोलूँगा ही ना, तेरा बाप हूँ। बड़े पापा देखिए ना कैसे बोल रहे हैं। देख, तेरे पापा गलत नहीं है। देख, सबसे ज़रूरी है कि हम जिनके साथ रहते हैं या जो भी औरतें हैं हमारे आसपास, हमें उन सब की इज़्ज़त करनी चाहिए। तुझे पता है आज मैं खाना क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे बरसों के बाद समझ आया कि तेरी बड़ी माँ कितना कुछ करती है मेरे लिए, और मैं उसके लिए कुछ नहीं करता, सिवाय फेस्टिवल में चंद पैसे खर्च करने के अलावा। बड़े पापा ऐसा नहीं है। बड़ी माँ तो बड़ी माँ तो क्या, हाँ, थोड़े से में खुश हो जाती है ना? पर मैं चाहता हूँ कि मैं उसे और खुशी दूँ। हाँ, बस इस खुशी के चक्कर में रसोई का कबाड़ा हो गया और बड़ी माँ का काम बढ़ गया। चुप कर जा, ज़्यादा मत बोल। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ बड़े पापा। बड़ी माँ आएगी तो खुद बता देगी कि वो आपको प्यार से आपके बनाए हुए खाने को खाती है या रसोई देखकर वो आप पे चिल्लाती है। ठीक है, देखते हैं कि तेरी बड़ी माँ कैसे रिएक्ट करती है। तभी घर की जितनी औरतें थी वो उठकर आ चुकी होती है रसोई में, और रसोई के दरवाजे पे ईशांत और स्नेहा दोनों को खड़ा देख वो एक ही चीज कहते हैं, तुम दोनों किचन का दरवाज़ा पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, और इतनी सुबह सुबह तुम लोग कैसे जाग गए? जिस पर ईशांत कहता है, आइए बड़ी माँ, आप ही का इंतज़ार था। आइए माँ, आप भी आइए, आपका भी इंतज़ार था। ओह भाभी, आप भी उठ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देवर जी, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? आइए ना। वो अपनी भाभी को हाथ पकड़ रसोई में लेके जाता है और कहता है, भाभी अब देखिए, रसोई के दरवाजे पर खड़ा करके, खुद खड़ा होकर के कहता है, देखिएगा मज़ा। जिस पर वो खड़ी होती है, देखती है रसोई की हालत। उसे देखकर ईशांत भी देख रहा होता है कि कोई तो कुछ बोले, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि विनीता बोलती है, ये क्या है रसोई की हालत? किसने कर दिया ये भूकंप? कुछ हुआ है क्या? जिस पर वो विनय की ओर देखती है और इशारे में विनय उसे चुप होने का इशारा करता है, और फिर वो चुप होती है विनीता, और कुछ ना कहकर जाने लगती है। तभी उसकी सास कहती है, शुक्रिया मेरे लिए खाना बनाने के लिए,
पर अब आपको जाना चाहिए, मुझे बहुत सारे काम हैं, तो अब मैं कर लूँगी। और दोबारा रसोई में प्लीज़ मत आइएगा, मैं खुद सब मैनेज कर सकती हूँ। ये कहकर अपने पति को रसोई से जाने के लिए कहती है। वो सोच रहा होता है ईशांत कि बड़ी माँ कितने पोलाइट तरीके से अपने पति को रसोई से बाहर भेज रही है। मैं होता तो शायद अब तक कितना शोर मचा चुका होता। उफ, मेरी बड़ी माँ कितनी अच्छी है, वो मन ही मन ये कह रहा होता है। उसकी बहन भी अपने भाई के थॉट्स को जैसे महसूस कर उसके कान को पकड़ते हुए कहती है, अब बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से। भाभी चलिए, हमारे यहाँ कोई काम नहीं। भैया आपका काम हो गया क्या? जिस पर वो कहता है, नहीं तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है। ये कहते हुए वो रसोई समेटने लगता है। वो रसोई समेट ही रहा होता है तब उसकी माँ उसके पास जाती है और कहती है, बेटा मैं कर लेती हूँ, तुम जाओ। जिस पर ईशांत भी देख रहा होता है बीच बीच में झांक झांक के। तो विनय कहता है, माँ मुझे करने दीजिए, मुझे ये करना पसंद है। आपको तो पता ही है मैं बाहर रहा हूँ तो मुझे रसोई संभालनी आती है। आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए बाहर बैठिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जिस पर वो कहती है, ठीक है, तेरे भरोसे रसोई छोड़ रही हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। उसकी चाची जो वो रसोई की हालत कब से देखे जा रही होती है और अपनी भाभी का शांत बिहेवियर देख वो भी कुछ बोलती नहीं, बल्कि बस अपने पति की तरफ देखती है और कहती है, शुक्रिया, पर अगली बार से मैं खुद कर लूँगी। ऐसी कोई इच्छा हो तो बता दीजिएगा मुझे। ये कहकर वो भी बाहर चली जाती है। वो दोनों ही काफ़ी मायूस होते हैं और कहते हैं कि सच में हमें रसोई संभालनी नहीं आती। वो कहते हैं कि भैया मुझे तो लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही गंद मचा दी है। आप देखिए, आपकी जगह तो फिर भी साफ़ है, मेरी जगह तो सबसे गंदी है। और मैं तो उसके लिए पास्ता बना रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे तुम पास्ता बना रहे थे। हाँ, मैंने सोचा कि बहू को तो पसंद है ही है, और इससे मैंने रेसिपी पूछी तो इसने बताया मुझे, तो मैंने बना दिया। सोचा कि मेरी पत्नी को भी पसंद आएगा, कुछ नया ट्राई करना चाहिए ना। उसे पसंद है या तुझे खाने की इच्छा थी? बात दोनों ही है। आप बस एंजॉय कीजिए। अच्छा, तो इतना समय लगाकर तुमने बस अपनी पसंद का खाना बनाया? अरे भैया, मुझे खुद नहीं पता कि उसे क्या पसंद है। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जैसे आपने ध्यान नहीं दिया। आपकी बात सुनकर मुझे समझ आया कि मुझे भी अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए बस मैंने बना दिया, ये सोचकर कि शायद उसे अच्छा लगे। अच्छा ठीक है, गलती तो तुम्हारी भी नहीं है। अब मैं जैसा हूँ तुम भी तो वैसे ही हो, बस मेरा बेटा ही थोड़ा समझदार और अच्छा बना और अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाला। पापा ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं लोगों को देखकर, समझकर, जानकर मुझे लगा कि अपनी पत्नी का ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके लिए सबसे अजीज़ इंसान है, जो हमेशा आपके साथ रहती है, आपका ख्याल रखती है, आपके सुख दुख के साथ ही रहती है। उससे बेहतर और कोई नहीं होगा।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आपने अब तक मुझे इतना